नमस्कार, एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मैं हूं पूजा। बिहार के पूर्वी चंपारण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैली निरंतर जारी है। शनिवार को उन्होंने पिपरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्याम बाबू प्रसाद यादव के पक्ष में जनसभा कर कमल खिलाने की अपील की। सीएम योगी ने भीड़ में से एक बच्ची को मंच पर बुलाकर उसकी हौसला अफजाई की। सीएम योगी ने यहां राजद, कांग्रेस, माले समेत महागठबंधन पर प्रहार किया और कहा कि भगवान रामकृष्ण के बाद अब यह लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। जो राम का विरोध और आस्था का अपमान करते हैं, उन्हें कतई वोट नहीं देना है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में कैंसर रोगियों को अब दिल्ली या मुंबई जाकर महंगे इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आनंद लोक अस्पताल में स्पेशलाइज्ड ऑन्कोलॉजी और पल्मोनोलॉजी ओपीडी सेवाएं शुरुआत की जा रही हैं। इस ओपीडी में कैंसर मरीजों और एडवांस कैंसर केयर के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह जानकारी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर मनीष भूषण पांडे ने दी। डॉक्टर आनंद कुमार अग्रवाल ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांस संबंधी बीमारियों जैसे लंग्स कैंसर और सीओपीडी के मामले बढ़ रहे हैं, जिनमें प्रमुख कारण धूम्रपान, प्रदूषण और देर से डायग्नोसिस है। नई ओपीडी लंग्स डिजीज, रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी जटिल बीमारियों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगी। इस मौके पर डॉक्टर अल्पना अग्रवाल और मृदुल अरोड़ा सहित अस्पताल के स्टाफ मौजूद रहे। हम लोग की ओपीडी में आने का सबसे बड़ा फायदा तो होगा कि यहाँ कैंसर का इलाज, कैंसर की जांचें तो हो ही रही हैं। जो कैंसर का एक पेशेंट डायग्नोज होता है, हम लोग के आने के माध्यम से सबसे बड़ा फायदा ये कि उसको एक उपयुक्त सलाह मिल जाएगी। हम सब कुछ ट्रीटमेंट तो यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए जैसे कैंसर कोई डायग्नोज हुआ तो उसकी क्या जांचें होनी चाहिए, उसका क्या इलाज होना चाहिए, उसको क्या किस तरीके से उसको समझाना, उसको बताना कि ये जानलेवा नहीं है, आप इससे ठीक हो सकते हो, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। हम लोग के आने से सबसे बड़ा फ़ायदा पेशेंट को ये मिलने वाला है। एक दूसरा, जो एडवांस टेक्निक्स अभी गोरखपुर में अवेलेबल नहीं है और हम लोग के अस्पतालों में, दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध हैं, तो हम उन तक उनको पहुंचा सकते हैं कि अगर आप इस टेक्निक से, इस एडवांस टेक्निक से ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप पूरी तरह ठीक भी हो जाएंगे और एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हम काउंसलिंग करना सरकार का बहुत ही बढ़िया रोल है। आजकल आप देखते हैं टोबैको के खिलाफ कितना ज़बरदस्त कैंपेन चलता है, उसके बावजूद भी एडवांस स्टेज देख करके बहुत दुख होता है। लेकिन पूरी एफर्ट सरकार की तरफ से, पूरी तरफ हम लोग की तरफ से रहती है ट्रेन करने की कि अर्ली स्टेज में पेशेंट आ जाए। अर्ली स्टेज में आजकल कोई भी कैंसर आएगा तो हम लोग बहुत प्रोलॉन्ग लाइफ, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ अलॉन्ग विद लॉन्ग लाइफ ऑलमोस्ट एश्योर्ड है आजकल इतने एडवांस ट्रीटमेंट के साथ साथ। सर, कॉस्टिंग के बारे में कॉस्टिंग बहुत कट डाउन हो रहा है पहले के मुकाबले, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कैंसर की ड्रग्स, मैं कहूँगा कि कैंसर की ड्रग्स अभी भी कॉस्टली है। हमारे सरकार से अनुरोध रहेगा कि ड्रग्स का दाम कुछ कम करें। और रिगार्डिंग कैंसर सर्जरी, इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। जैसे जनरल सर्जरी होती है तो कैंसर सर्जरी लंबी होती है, बहुत एडवांस, बहुत ख़राब, बहुत लंबी होती हैं, ठीक है कॉस्ट, लेकिन कैंसर सर्जरी ये कंसेप्ट माइंड में नहीं होना चाहिए कैंसर सर्जरी है तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। नोएडा पुलिस ने रेकी कर 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सेक्टर 122 परथला में हुई इको कार चोरी की जांच में यह खुलासा हुआ है। गिरोह का सरगना मोनू उर्फ यशबीर समेत 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरगना पर पहले से 18 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने रेकी करने वाली 2 गाड़ियां और चोरी के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। बरामद पार्ट्स की कुल कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि पिछले कई दिनों से गिरोह की तलाश की जा रही थी। जो 2 साथी हैं, इमरान और सोहनवीर, ये कबाड़ी का काम करते हैं। उनके पास से गाड़ियां ले जाते थे और तत्काल ही उसको डिसमेंटल करा दिया करते थे और इससे जो आर्थिक लाभ होता था उसको अपने लाभ के लिए यूज करते थे। लगातार क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं कर रहे थे। अभी जब गिरफ्तारी हुई है तो इनसे पूछताछ में लगभग 10 गाड़ियों के कटे हुए पार्ट्स बरामद हुए हैं। बरामदगी के बाद उनको चेक कराया गया। जो एक इको गाड़ी चोरी हुई थी तो ओनर को बुलाया गया, उसने अपने एलॉय व्हील और उसके जो दरवाजे हैं उनसे अपने गाड़ी को आइडेंटिफाई किया है, तो वो मिलान हुई कि ये गाड़ी एक उसी की थी। इसके अलावा अन्य गाड़ियों के पार्ट्स लोगों से संपर्क करके, अन्य जिलों से संपर्क करके उसको मिलान कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर नगर निगम से लेकर गोलघर काली मंदिर तक रूट का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है, जिसको देखते हुए नगर निगम से एक पदयात्रा 10 अक्टूबर को असुरन तक निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई है। देखिए, आप जैसे जानते हैं कि एकता दिवस हम लोग मनाते हैं और इसी के क्रम में अभी प्रस्तावित प्रोग्राम एक है जिसमें पद यात्रा हमारे यहाँ से नगर निगम से लेकर और गीता वाटिका तक लोगों के द्वारा की जाएगी और उसी के क्रम में इस रूट का निरीक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं कि सही है या नहीं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।